श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। किसका प्रश्न है? खड़े हो जाओ ये चलो भैया खड़े हो जाओ। गुरुजी राधे राधे। बैठो सब, थोड़ी थोड़ी बात करना ताकि सबको मौका मिल जाए। बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी हाँ जी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है, भगवान ने अपन को इस दुनिया में भेजा है, बिल्कुल भेजा है। तो अपना क्या मकसद है? आपका क्या मकसद है आपको पता नहीं है? वही क्या करना चाहिए? भगवान ने संसार में भेजा है, जाओ समाज की सेवा करो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, कपड़ा नहीं है तो कपड़े दो, सबकी सेवा करने भेजा। जाओ जीव जंतु पशु पक्षी मानव सबकी सेवा करो, सेवा के लिए भेजा है। आप 4 पैसे कमा सकते हो कमाओ, और जो नहीं कमा सकता पाहिज है बेचारा उसको खिलाओ, भूखा है नहीं कमा सकता जरूरतमंद है खिलाओ, सबकी सेवा के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए हम आए हैं। लेकिन हम लोग सबकी सेवा छोड़ के अपने परिवार के पीछे भागते रहते हैं। अपना परिवार भी जरूरी है, लेकिन अपने परिवार के बाद भी 4 पैसे ज़्यादा हैं तो समाज की सेवा। इसलिए देखो ना गौरी गोपाल में अखंड रसोई चल रही है, इससे समाज का भला है। आत्मा का मिलन परमात्मा से कैसे होगा? आत्मा का मिलन परमात्मा से आप तो कर नहीं सकते हैं कि कर सकते हो? आत्मा ऑलरेडी परमात्मा का अंश है, उसे आप मिलन कैसे करोगे? वो तो मिल ही जाएगी, आप कराओ ना कराओ तो एक ही है। नहीं, उसके लिए भजन सुमरन या कुछ तो करना पड़ेगा। तो भजन ऐसा है ना, आत्मा जो है वो तो ईश्वर का अंश ही है ना, ईश्वर अंश। जी गुरुजी। तो उसे परमात्मा से मिलाने की आप चिंता बिल्कुल ना करो। जी गुरुजी। आप अपनी बात करो। जी गुरुजी। आप और आपकी आत्मा ये अलग अलग है कि एक ही है? आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही तो फिर अभी तो आप कह रहे हैं आत्मा को परमात्मा से तो मिलाना। अपन को महसूस तो करना पड़ेगा ना कि क्या। और अब आप कह रहे हो कि आत्मा ही परमात्मा है। तो महसूस तो अपन अपना आप में महसूस नहीं कर पाएंगे तो कैसे मिल पाएंगे गुरुदेव? देखो फिर ये बात अलग हो गई, वो बात अलग थी। ऐसा है कि देखो आपको कुछ महसूस होगा जब बच्चा स्कूल जाता है, काखा गाघा ABCD पढ़ता है। तो जब पहली बार बच्चा ABCD पढ़ता है ना, उस समय ABCD का प्रयोग उसे पता नहीं होता कि ABCD लगनी कहाँ है, लेकिन वो पढ़ता है। पढ़ता रहे धीरे धीरे वो समझ जाता है कि ABCD का प्रयोग अच्छा यहाँ है। काखा गाघा हम पढ़ रहे हैं, काखा गाघा अंगा चाचा जाझा, यहाँ ये सब पढ़ा तो है, लेकिन इसका प्रयोग बच्चा नहीं समझता। लेकिन वही बच्चा बड़ा होता है तब समझता है कि चाचा जाझा का प्रयोग कैसे करना है। उसी तरह आप सत्संग करते रहिए, भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, अपने आप आपको समझ में आएगा। बिल्कुल। आप नहीं समझ सकते, जब भगवान कृपा करके कुछ समझाना चाहेंगे, भगवान को कोई जान नहीं सकता, पर भगवान स्वयं को जनाना चाहें तो भक्ति करो, कृपा करेंगे तो आप कुछ जानने लग जाओगे। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुदेव मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, आपको 6 साल से आप जुड़ी हूँ। मेरा 3 प्रश्न है। और पहला प्रश्न है मेरा, गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है? एक ही है, उसी को गुरु कहते हैं, उसी को सदगुरु कहते हैं, जो सच्चा मार्ग दिखाए। जी हाँ। सही मार्ग, और गुरु सब सारे गुरु सही मार्ग दिखाते हैं। कोई गुरु थोड़ी कहता शराब पियो, कोई गुरु थोड़ी कहता गांजा पियो, सारे गुरु सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं। तो सारे गुरु अपनी अपनी जगह सदगुरु ही हैं, सबके गुरु सदगुरु ही तो हैं, सच्चा मार्ग दिखाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका अर्थ क्या है? ये मंत्र है, इस मंत्र का मंत्रार्थ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने ये मंत्र ध्रुव जी को दिया, और इस मंत्र के जप से मिलते हैं भगवान। और ये एक परंपरा में मूल मंत्र है, और उसका मंत्रार्थ गुरु जी ही देंगे, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम मतलब
पूरी सृष्टि आ उ मा तीन को जोड़ा तो ओम बना। ओम का मुख क्या है? आ उ मा, तीन से ओम बना और ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें अधिष्ठात्र हैं ओम के। तो ओम मतलब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की परम शक्ति भगवान नारायण ओम। ओम शक्ति, ओम को सब लोग स्वीकार करते हैं। तो ओम मतलब पूरा ब्रह्मांड समाया है। ओम प्रणव है। आप ये समझ सकते हैं कि साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप ओम है। ओम नमो। हे प्रभु, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। इसके विस्तार से अर्थ तो एक एक ना का अलग है, माँ का अलग है, मात्रा का अर्थ अलग है। नारा, नमो भगवते वासुदेवाय, ये सबके अर्थ एक एक अक्षर के अर्थ फिर हैं। एक एक अक्षर के अर्थ निकल के आएंगे, पर इसका मूल अर्थ ये है कि हे प्रभु, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। जी। और तीसरा प्रश्न है, आप सब सीताराम, राधे श्याम, सब लक्ष्मी नारायण, ये तीनों पहले, लक्ष्मी माता ये सब पहले आते हैं, लेकिन विट्ठल रुक्माई ये क्यों ऐसा आता है? रुक्मणी विट्ठल के विट्ठल रुक्मणी? नहीं, वो माता सीता का नाम पहले आता है। ठीक है। राधा का पहले आता है। बिल्कुल। लक्ष्मी माता का पहला आता है पहले। फिर रुक्मिणी माता का बाद में क्यों आता है? कैसे बोलते हैं? विट्ठल रुक्मिणी, विट्ठल रुक्मिणी बोलते हैं महाराष्ट्र में। हाँ, विट्ठल रुक्मणी बोलते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, वो वहाँ की भाषा है। लेकिन विट्ठल कौन है? कृष्ण। हाँ, और रुक्मणी कौन है? राधा। राधा। तो राधा कृष्ण पहले है कि नहीं? हाँ, तो वही है। अब कोई बाद में भी बोले तो कोई दोष थोड़ी, उसका कोई अपराध थोड़ी है। हाँ। लेकिन है तो पहले शक्ति का नाम, इसलिए। बहुत अच्छी लगी गुरुजी, गुरुदेव सेवा आपने इधर देखा, बहुत बहुत खुश हो गई भाई। खुश रहिए। हाँ, ठीक है। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा नाम हेमंत, मैं नदवी भरतपुर राजस्थान से। महाराज जी, मैंने एक रैप लिखा है जो आपके और गौरी गोपाल के महत्व को समझ नहीं पाए, उनको दिखाने के लिए। तो बोलो। तर्क वितर्क में फंसा मन एक आस लगा के बैठा है, बड़ा होके बनूंगा अनिरुद्ध, हर बच्चा माँ से कहता है। शब्द नहीं है कहने को, मैं इतना कहना चाहता हूँ। चलो आज गौरी गोपाल की कुछ बातें तुम्हें बताता हूँ। भव्यता में ये एक बेजोड़ नमूना है, बिना गौरी गोपाल के वृंदावन आज कल्पनाओं में भी सूना है। गौशाला में गाय करोड़ों का चारा खा जाती है, साल का हर भीड़ रास्ता पूछे, बस गौरी गोपाल का हजारों लोग भोजन करते हैं भंडारे में। संत को बदनाम करने का सामर्थ्य नहीं है मीडिया वालों तुम्हारे में, इनके पैरों की धूल नहीं हो तुम, असच दिखाना मीडिया भूल रही हो तुम। झूठ फरेब में संतों को फंसा करके कभी देखो इनके आश्रम में आकर के कितने भूखे गरीबों का पेट भरते हैं। जितना तुम्हारा चैनल कमाता नहीं उससे ज़्यादा दान करते हैं। मैं जितना कहूँ उतना कम है, इतने बड़े महान हैं। जन कितनी बेटियों के विवाह कराते, कितनों के करते कन्यादान है। मैं नमन करता हूँ ऐसे संत के सामने जिनको सिर्फ सेवा के लिए भेजा है भगवान ने। पीड़ितों को भोजन बांटा, बाढ़ के हालात में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे वो हर ब्रजवासी के साथ में। नतमस्तक हूँ मैं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। धन्य भारत के संत, ये बार बार दोहराता हूँ, ये बार बार दोहराता हूँ। वाह, बहुत सुंदर। आज की युवा पीढ़ी, आप जैसी युवा, यदि आप गौरी गोपाल की सेवाओं को समझ रहे हैं तो ये आज खुशी की बात है कि युवा भी अब सनातन को समझ रहा है। महाराज जी, लाख बदनाम करने का प्रयास किया है भारत की कुछ मीडिया ने संतों को, लेकिन आप लोग बड़े समझदार हैं कि मीडिया का इस षड्यंत्र समझ लिया आप लोगों ने। इन्होंने एक लाइन कही कि मीडिया वालों का जितना खर्चा है एक दिन का, वो जो गुटखा बेच के कमाते होंगे, उससे ज़्यादा गौरी गोपाल में भक्तों के खाने के बाद का जूठन बचता है। महाराज जी, जो बागेश्वर बालाजी की पदयात्रा निकल रही है 7 नवंबर से, तो उसमें हिंदुओं को जगाने के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, तो कृपया करके उनका कुछ करवा। बोलो बोलो, क्या है? अरे अब इतना है धीर नहीं और हिंदुओं में वीर नहीं, खुद को सनातनी कहते हो पर है आंखों में नीर नहीं। जरा याद करो तुम उस राणा के नाम को, उस प्रताप की पहचान को, जो मरते दम तक लड़ता रहा मातृभूमि की आन को, ना स्वीकारा मुगलों के फरमान को, फिर भी पढ़ते हो बस बाबर अकबर की संतान को। क्या यही हिंदू राष्ट्र है? क्या यही सिखाता शास्त्र है? मर्यादा में रहकर कब तक होता रहेगा हिंदू परास्त है, कब तक होता रहेगा हिंदू परास्त है। अरे तलवार उठा लो हाथों में, सामर्थ्य नहीं अब बातों में, कोई कहे हिंदू को दोगला फर्क नहीं है बातों
बातों में, हिंदू ही हिंदू के विरोध में है, आज भी हिंदू भाईचारे के रोग में। अरे तोड़ दो ऐसा भाईचारा जहाँ शर्म नाम की चीज़ नहीं, तुम खूब चढ़ाओ चादर वो जाएगा मंदिर के करीब नहीं। तुम जिसको गौ माता कहते हो वो उसको रोज काटता है, 100 ग्राम सेवइयों से वो भाईचारा बांटता है। अरे नहीं चाहिए ऐसा भाईचारा जहाँ शर्म नाम की चीज़ नहीं, तुम खूब चढ़ाओ चादर वो जाएगा मंदिर के करीब नहीं। तुम जिसको गौ माता कहते हो वो उसको रोज काटता है, 100 ग्राम सेवइयों से वो भाईचारा बांटता है। अरे नहीं चाहिए ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए ऐसा भाईचारा जहाँ दुश्मनी दुश्मन से भी ज़्यादा हो। जब यही रहे हालात तो हो सकता है हिंदू घर में जन्म न मेरा दोबारा हो। जब हिंदू धर्म ही खत्म हो गया कहाँ मुंह दिखाओगे, घर में निकाह करोगे या हलाला तुम रचाओगे। और पूछेगी संतान तुम्हारी कहाँ थे तुम जब हिंदू बट रहा था 2 हिस्सों में, वो समय ज़्यादा दूर नहीं जब हिंदू नाम सुनाई देगा कहानी और किस्सों में। तब समझ में आएगा धर्म में और मजहब में क्या अर्थ है, क्या हिंदुओं में थोड़ा सा भी बचा नहीं सामर्थ्य। सामर्थ्य नहीं है तुम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, घर घर में भगवा लहराने का। आखिर कब तक लड़ते रहेंगे संत, तुम भी घर से निकलो बहुत ज़रूरी है। जो धर्म के लिए नहीं लड़ सकते ऐसी क्या मजबूरी है, तो चूड़ी पहन लो हाथों में। अब इससे ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है मेरी बातों में, नहीं है मेरी बातों में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने लिखा है महाराज जी। ऐसे 2-3 लिखे हैं वो बस पदयात्रा के लिए, कैसे नहीं, भी बहुत करते हैं। सुंदर, अच्छा है। सनातनियों को इकट्ठा तो हो ही जाना चाहिए। कोई भी आकर सनातन को कुछ भी कह के चला जाता है, कोई भी आके गाली दे के चला जाता है, भगवान को कुछ भी बोल के चला जाता है। हमसे अच्छी संगठन, हमसे अच्छी एकता तो उन मुसलमानों में, उनके अल्लाह को कोई कुछ कह नहीं सकता, उनके नबी को कोई कुछ कह नहीं सकता। हमारे यहाँ तो पिक्चरें बना बना के हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया बॉलीवुड के द्वारा, और कोई चूं तक नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। संतों के खिलाफ बदनाम, संतों को बदनाम करने के लिए मीडिया ने पूरी जान लगा दी, लेकिन बॉलीवुड के लोग गलत चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, जुआ बेच रहे हैं, गलत चीज़ बेच रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं। उससे मीडिया वालों को दिक्कत नहीं है। मीडिया ने कभी बॉलीवुड का विरोध किया, जबकि बॉलीवुड ने सनातन का विरोध किया, भगवान का विरोध किया, लेकिन कौन बोलेगा। इसलिए दास अनिरुद्ध बोलता है बॉलीवुड के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ, तो मीडिया वाले हमें बदनाम करने के लिए चलाते हैं टीवियों पे। इसलिए आज की सबसे बड़ी सनातन का दुश्मन कोई है तो भारत की कुछ मीडिया ही सनातन की दुश्मन है, जो संतों को बदनाम करना चाहती है। जब राष्ट्रपिता गांधी जी हो सकते हैं तो राष्ट्रमाता गैया क्यों नहीं हो सकती भाई साहब। समाज में बहुत सारी कुरीतियां, कुछ बहुत सारी गलत चीजें आज भी सनातन को परेशान कर रही हैं। चलो और किसका सवाल, ये लड़की छोरी को दे दें, चलो इनको दो। गुरुजी आपके चरणों पे दास का कोटि कोटि नमन। जी गुरुदेव आपसे दीक्षित हूँ, पर भगवान का नाम जप करते हैं तो आनंद प्राप्त होता है, लेकिन आपसे सुना है कि जो सूर्य उदय के बाद उठते हैं उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो भगवान किसका पुण्य क्षीण हो जाता है, किसका पुण्य क्षीण हो जाता है? सूर्य उदय के बाद जो उठता है प्राणी उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। देखो सूर्य उदय के बाद सोना नहीं चाहिए, जल्दी जागना सही है। तो जो भगवान का नाम जप करते हैं वो भी क्षीण हो जाएगा। पुण्य क्षीण तो होते हैं, बात सत्य है। हाँ। लेकिन कोशिश करो कि सूर्योदय के पहले जागो। सही है। ये भैया को दो। गुरुजी आपके श्री चरण प्रणाम। जी गुरुजी हमें 4 क्वेश्चन पूछना था। 4, एक पूछो जल्दी से। गुरुजी जो लोग अरे ख़त्म हो जाते हैं तो लिखते हैं वो क्या स्वर्गीय लिखते हैं, तो लिखना चाहिए कि अब देखो स्वर्गीय इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो स्वर्ग गए होंगे, पता नहीं गए भी कि नहीं। लेकिन लिखना क्या चाहिए, लिखना देखो लिखने से कुछ नहीं होता, लिखते रहो। लिखना सबसे बढ़िया चाहिए बैकुंठवासी, साकेतवासी, गौलोकवासी। स्वर्ग तो बहुत छोटी जगह है। यही आप एक बारी टीवी पर बताए थे और हमने सोचा कि एक बारी पूछ लें, भूला गए थे। हाँ तो आप स्वर्गीय नहीं बैकुंठवासी लिखें, लेकिन ये लिखने से क्या होता पता नहीं वो गए भी हैं कि नहीं, स्वर्ग भी पहुंचे कि नहीं। बहुत लोग लिखवाते हैं फोटो पे, तो हम अब देखो स्वर्ग जा नहीं पाते बेचारे, लिखवा की संतुष्टि कर लेते हैं। जाएंगे तो है नहीं, लिखवा ही लो।
तो लिखवा ही लेते हैं। अच्छा महाराज जी, जो द्वार पे दिया जलाते हैं, ये जलाना सही है कि गलत है? जलाओ दिया, क्या है गलत है? अच्छा, और जो दीपावली के बाहर जो पूरा घर में भ्रमण करके और चाहे छितनी चाहे कहीं क्या क्या फेंकते हैं, ये गलत है कि नहीं, सही? सही है, सही है, सही है, करना चाहिए। सही है। ठीक लाई है। लाई फेंकते हैं ना। लाई नहीं सर, हाँ। अरे गुरुजी वो जो जो क्या कहते हैं ना, छिटवा रहता है, सूप रहता है, दीपावली के अभियान में पूरा घर घूम के बाहर फेंकते हैं, जो कहने दलिद्दर कहते हैं क्या उसे? कोई बात नहीं, यदि किसी की ये परंपराएं हैं तो वो ठीक है, पूर्वजों से चली आई होंगी। ठीक है सर। राधे राधे गुरु जी, जी आपके चरणों में श्री कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मेरा प्रश्न यह है कि जो हम लोग के जो पूर्वज हैं, जो हम लोग के मेरे दादाजी हैं, उनका फोटो हम लोग अपने रूम में लगा सकते हैं कि नहीं? दक्षिण दिशा की ओर उनकी फोटो तस्वीर होनी चाहिए। पूर्व जो नहीं है वो पितर पूर्वज दक्षिण की ओर फोटो हो, और आप भगवान का चित्र लगाएं आसपास, वो भी सही है। और दक्षिण दिशा में पूर्वजों का। गुरुजी, मेरे स्कूल में 4 टीचर हैं, जिसमें से मैं 3 मुस्लिम हैं, 1 हिंदू हैं। एक मुस्लिम टीचर कहती हैं कि तुम्हारा धर्म ऐसा है, तुम्हारा धर्म वैसा है, तो क्या हम अपने गुरुजी को उनको जवाब दे तो क्या ये सही है? तो जवाब देने चाहिए। वो गुरु का ही बात, गुरु होती तो ये बात ही ना करती। मैं मुस्लिम है, 3 मैं मुस्लिम है, जो 2 सही हैं, मेरे धर्म को मानती भी हैं, मैं राधे राधे बोलती नहीं, हैं। धर्म माने ना माने, लेकिन सही बात पढ़ाओ। कोई भी गलत क्यों होता है? कोई भी गलत नहीं है। हम थोड़ी कहते हैं कि मुस्लिम गलत है, मैं ये पूछना चाहती तो गुरु फिर जी को मुस्लिम जवाब क्यों दे कहे सकती कि हूँ? हिंदू गलत है? भाई, आप अपनी मान्यता मान रहे हैं, आप अपने अल्लाह को मान रहे हैं, हम अपने राम को मान रहे हैं। आपके हिसाब से आप सही होंगे, हमारे हिसाब से हम सही हैं। सबके अपनी अपनी मान्यताएं। भाई, ईसाई अपनी ईसाइयत को मान रहा है, यहूदी अपनी यहूदी परंपरा को मान रहा। हम कैसे कह दें कि यहूदी गलत है? पारसी कैसे कह दें कि गलत? भाई, वो अपनी परंपरा मान रहा है। बस ईमानदारी से अपनी अपनी मानते रहो। जो दूसरों को गलत कहता है ना, वो खुद गलत होता है, इसलिए दूसरों को गलत कह रहा है। हाँ गुरु जी, तीसरा प्रश्न ये था, जो हम लोग आप कहते हैं कि मच्छर मारना पाप है, तो अगर हम लोग उस नहीं मारेंगे तो हमको लोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो सकता है। क्या तो मारना पाप है? मच्छर। मच्छर? अच्छा, तो आप मच्छर नहीं मारती? मारते हैं गुरु जी, लेकिन आप कहते हो वो पाप होता है। नहीं, देखो ऐसा है, पाप तो है, लेकिन सवेरे सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा लो, भगवान का कीर्तन कर लो, तो देखो हम मच्छर को मारना नहीं चाहते, लेकिन उसे मारना मजबूरी है, क्योंकि वो बीमारी फैलाता है। किसान इल्ली को मारता नहीं। इल्ली को जानती हो? नहीं? खेतों में लग जाती है ना, फसलों में इल्ली इतनी मोटी रहती है, बड़ी सी, खा जाती है, चने की खेती खा जाती है, फसल नष्ट कर देती। तो किसान लोग दवाई छिड़कते हैं ना फसलों में, इल्ली मर जाती है। अब इल्ली से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, ना मच्छर से है, लेकिन मारना मजबूरी है, नहीं तो ये फसल खा जाएं, कुछ ना हो। तो जो हम चाहते नहीं है मारना, पर मजबूरी है, तो यहाँ पर पाप नहीं लगेगा। लगेगा तो वो पाप कीर्तन से, भगवान चिंतन से समाप्त हो जाएगा। मजबूरी है वहाँ। ठीक है राजा गुरु जी। जैसे जब युद्ध होता है तो युद्ध में 2 सेनाएं लड़ती हैं, और 2 सेनाएं जब लड़ती हैं तो हम आपको मारेंगे, आप हमें मारेगा, हम 2 में से एक तो मरेगा। तो जो मरेगा तो मारने वाले को क्या पाप लगेगा? भाई, हमारी आपसे पर्सनल। अच्छा, अब देखो, भारत पाकिस्तान की सेना लड़ी, तो जो लड़ रही थी सेना, उस सेना की ना पाकिस्तान की सेना से ना भारत की सेना से आपसी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, पर्सनल किसी का कोई दुश्मनी थी। लेकिन चूंकि हम भारत के लिए लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, हम दोनों लड़ेंगे, 2 में से एक तो मरेगा। तो वो उस समय धर्म हो जाता है लड़ना। योद्धा के लिए युद्ध करना धर्म है, वहां मारना और मरना पाप नहीं है, वहां धर्म है। ऐसे ही कई जगह आत्मरक्षा के लिए, जैसे आपको कोई मारने आ रहा और आपने उसे मार दिया, तो वहां पे आपको अपने प्राण बचाना आपका धर्म था, इसलिए आपने उसे मारा है। उस समय पाप नहीं लगेगा, क्योंकि सेल्फ आपने अपनी रक्षा की ना। सरकार भी तो कहती है
कानून भी तो कहता है कि यदि आपको कोई मारना चाह रहा है और आपने मार दिया तो भाई साहब वो मर्डर नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारा आपको मारने का कोई उद्देश्य तो था नहीं। आप हमें मारना चाहते थे, हमने अपने बचाव में मारा है। ऐसे ही है, वहां पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भाई वहां मजबूरी थी। ऐसे मच्छर हमारा कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, क्या करें, डेंगू फैलाता है मूसर। राधे राधे हाँ, आ रहे। गुरुजी। वो चश्मा वाली मैया को बात कराना। राधे राधे गुरुजी। बोलो। चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। जी जी। गुरुजी, तुलसी माला पहनना गलत है। को कह रहा था? मेरा पति घर से निकाल दिया तुलसी माला पहरे तो। कहाँ पति आपके? बात करा। इतना मारते हैं जो मत पूछिए। क्या नाम है पति का आपके? सनोज पासवान। कहाँ है? वह बगल में है। बगल वाले भैया खड़े हो जाओ। पति इनके कहाँ है? इनके पति कौन है? यहाँ आओ, यहाँ आओ भैया, इनको लाओ जल्दी, सम्मान के साथ लाओ इनको, साथ सम्मान इनको पेश किया जाए। ए आने तो छोरा। अरे मूसर चंद, इसको कुर्सी में कौन बैठा है? क्यों ध्यान से सुन नहीं रहा बेटा? बोलो, उसको सुना नहीं पड़ रहा? कम सुनता है। यहाँ खड़े हो। बात करा। राधे राधे गुरुजी। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही हैं। अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। अब बताओ आप। बहुत मारते हैं गुरुजी, बहुत उलंग उलंग गाड़ी देते हैं, बहुत खराब खराब। काहे गाली देते हो पत्नी को? मजबूर करते हैं गुरुजी मेरे को। मजबूर करते कैसे? हैं। कैसे कि मैं शराब पीता हूँ, ठीक है गुरुजी, मैं पीता हूँ शराब। हाँ, वही पी के आता हूँ तो ये मेरे को कुछ बोलने लगता है। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना सही? नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है, कोई भी हो। कुत्ता? हाँ, कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए, देवता बनते? क्योंकि वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है गुरुजी। तो आप काहे कुत्ता बनते हो? क्या करूं, प्रभु जी का इच्छा है। भगवान कहते हैं कि तुम पियो। हाँ, उनकी इच्छा है तो ही तो मैं पी रहा हूँ। मैं 5 साल गुरुजी मटन मच्छी सब छोड़ दिया था। फिर मेरे क्या मन में इच्छा हो, मैं खाने लगा। क्यों? इच्छा हो गया, मन में खाने लगा। इच्छा हो जाएगी तो कुछ भी कल को। जब से तुलसी लिया तब से शुरू कर दिया खाने के लिए मीठ मछली। क्यों? काहे उल्टा चल रहे हो बेटा, सीधा चलो ना। आप तो गुरुजी हो तो प्रभु जी का इच्छा, कैसे सीधा चलूंगा, तो उनकी कृपा है। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? हाँ? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। हाँ। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं हैं? अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा, तो वो तो देखते ही होगा। तो देखता है तो किसी और के साथ में पिएगा तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। ठीक है। तो आपकी माँ है? जी है, माँ है, बाबूजी सब है। तो बाबूजी भी शराब पीते हैं? पीते थे, पीते भी है। तो आप उनके साथ बैठ के पीते हो, बाप के साथ? नहीं, लेकिन आप अपने बेटे को साथ में पिलाओगे, है ना? क्योंकि तो अगर बोलेगा पी रहा है कहीं और, मैं देखूंगा किसी के साथ में पी रहा है तो पिलाऊंगा, बोलूंगा दूसरे का संगति मत करना, बाप से कर, मेरे को दोस्त बना, मेरे को पिला किया, मेरे को पिला, मैं तू भी पी ले। सही है, बाप बिगड़ा है तो बच्चा भी बिगड़ेगा ही। जरूर। तो आप खुशी है इस बात की कि हमारा बेटा बिगड़ जाए? नहीं नहीं गुरुजी, हैं? अगर जान रहा है बच्चा मेरा, जान रहा है कि मेरा बाप कुत्ता बिलाई है जो दारू शराब पीता है, तो मैं क्यों पीऊँ? वो जान के भी पिएगा तो मेरा क्या अथी है? तो आप छोड़ नहीं सकते कि आप क्यों कुत्ता बन रहे हो? मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, प्रभु जी का इच्छा छूट जाए, लेकिन मेरे से नहीं छूट सकता है गुरुजी। क्यों नहीं छूट सकता है। पत्नी को क्यों मारते हो? मारता हूँ कि मेरे साथ उल्टा सुल्टा बात करता है, जवाब इसलिए मार देता हूँ कभी काल गुरुजी। तो मारना, अरे लड़ना है तो अपने बराबरी के मर्दों के साथ लड़ो। सही बात गुरुजी, सही नारी बात। के साथ क्यों लड़ते हो, उसको मारते हो? जो स्त्री आपके लिए अपना घर परिवार माता पिता सब छोड़ के आपके लिए आई, जी, आपके बच्चों की सेवा में लगी है, जी, आपके वंश को आगे बढ़ा रही है, जी, जो आपके भरोसे और आश्रित है, उसे मारना धर्म है? नहीं जी,
तो क्यों मारते हो? क्या मजबूर करता है गुरुजी। क्या मजबूर कर? वो यही तो कहती है शराब ना पियो। तो बहुत उल्टा बोल देते हैं तो ना। ठीक तो बोलती, तुम पी के गलत कर रहे हो, वो बेचारी बोल ही तो रही है। क्या चाहते हो बोले ना? तुम्हारे पांव दबाए तुम शराब पी के आओ। तुम जैसे गधों को तो ठीक अच्छा है कि मार नहीं रही है, नहीं 2 डंडा सवेरे जमाए 2 शाम को जमाए। गुरुजी तुम मार जैसे लोग लतखोर है, बातों से तो तुम सुधर नहीं रहे हो। 4 जूता तुम्हें सवेरे पड़ने चाहिए, शाम को 4। सही बात गुरुजी। तब तुम जैसे लोग सुधरेंगे। तुम अपने बेटे को भी शराब पिलाना चाहते हो और पत्नी को मारते और हो। मैं नहीं मारना चाहता हूँ गुरुजी। और पत्नी को घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दूं गुरुजी? अगर निकालता घर से तो मैं इनको वृंदावन यहाँ लेके आता, घुमाता, इतना 4 धाम घुमाता गुरुजी। तो अब नहीं इसको निकालना घर से, मैं कभी नहीं निकाल रहा हूँ। और मारना मत। इनका इच्छा है क्या, ये मेरा बच्चे को यहाँ पे रखना चाहता है गुरुजी, ठीक है? ज्यादा तो पढ़ा भाई के तुम्हारे पास रहेगा तो तुम उसे शराबी बना दोगे। तो ये रख ले, ये खुद भी रह जाए यहाँ पे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा गुरुजी। नहीं, उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है ना, आप पत्नी की संभालो, जिम्मेदारी कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा ना। तो काहे छोड़ रहे हो? तो मैं, ये खुद छोड़ रहा है मेरे को, ये बोलता है मैं वृंदावन रह जाऊंगा, बेटा को लेकर भाई तो रखूंगा। तुम जब शराब पी के उसको मारोगे तो तुम्हारी बातें सुन के, लातें सुन के कौन तुम्हारे साथ तो रहेगा? मैं तो बोलता हूँ मैं गलत इंसान हूँ, तो आज तो नहीं हूँ ना। आज 17-18 साल का मेरा लड़की हो गया, इतना तू कहाँ था? कौन? मैं पत्नी को बोलता हूँ। तो शराब, अच्छा लड़की आपकी 18 साल की हो गई, अब थोड़े दिन बाद शादी ब्याह के योग्य होगी। जी गुरुजी। तो कुछ पैसे वैसे जोड़े हो? वो सब प्रभु का कृपा सब है। हाँ, कितना है? हाँ शादी ब्याह अच्छे से हो जाएगी? हाँ, अच्छे से हो जाएगी। तो शादी के लिए थोड़ा जोड़ लो पैसे वैसे। इतना मैं करता हूँ कि 10 लाख 15 लाख जो भी खर्चा होगा मेरे शादी का लड़के का, मैं एकदम निश्चिंत हूँ गुरुजी। क्या करते हो आप? मैं कबाड़ी का सुनता हूँ, पूरा कचरा सुनता हूँ गुरुजी। कबाड़ी हो? हाँ। तो आप जो कोई पानी पी के बोतल फेंकता है ना, वो सब मैं चुनता हूँ गुरुजी। तो कितना कमा लेते हो रोज का? जो भी अपना इनकम 1,50,000 महीने का, 1,50,000 जो भी हो जाता है गुरुजी। लाख रुपया महीना? हाँ हाँ, जो भी हो जाए। देख लो, इंजीनियर भी नहीं कमा रहा है इतना। पढ़ पढ़ के काहे आदमी परेशान हो रहा है फिर? काहे? मैं गुरुजी, ये औरत लोग का बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल हैं? एक खरीदारी करता हूँ 6,000 रुपये किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं नहीं की? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था चोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट कर दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो तुम बाल खरीदते हो? जी गुरुजी। तो और वो बाल बंगाल बेचता हूँ। तो बालों का क्या होता है? वो बालों बंगाल क्या करता है, मैं बंगाल बेचता हूँ। माइक ठीक करा उसका। माइक, चोटी बनती है, बाल चोटी। हाँ, बाल को, सब बाल को सीधा कर देता है, लंबा कर देता है। तो आपको बाल सीधा करना आता है? मेरे को नहीं आता है। फिर? मैं बंगाली के हाथे बेचता हूँ बाल। हाँ, कितने रुपया किलो बिकता है बाल? अगर मैं 6,000 खरीदता हूँ तो 6,500 बेचता हूँ। 5,000 खरीदता हूँ तो 5,500 बेचता हूँ। कम से कम 5,000 में 500 आना चाहिए गुरु तो जी। बाल की कीमत 5,000 रुपए किलो है? जी गुरु जी। अरे बड़ा महंगा है बाल। आपका तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं नहीं बाल? नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। हाँ। तो हमारे बाल बेचने आए हो? नहीं नहीं, है। आप कंधे, बात बता रहा हूँ गुरुजी, आपका बाल लंबे है, कंधे से झाड़ा हुआ बाल जो भी होता है ना, वो सब बिक जाता है गुरुजी। हाँ। हाँ। तो तुम अपनी पत्नी के भी ये बाल वाल बेच देते हो? नहीं, है। मेरे को इतना रोज मिलता है ना, जो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है मेरे को। अब ये बताओ कि तुम इतने अच्छे हो, पैसा कमाते हो, समझदार हो, पत्नी को मारा ना करो। मारना हमारे यहाँ, पुरुष कभी भी नारी पे हाथ नहीं उठाता। गुरुजी मारना नहीं चाहता नारी हूँ। को हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता। ना मर्द होता है गुरुजी। तो तुम काहे ना मर्द बन रहे हो? क्या करूं, मजबूर करता है गुरुजी। कौन? तो पत्नी। कैसे, क्या बोलती है पत्नी? अगर मैं पी के आता हूं तो मेरे को उल्टा सुल्टा बोलने लगता है। तो क्या तुम्हारी आरती उतारो उस समय? नहीं, आरती नहीं उतारे मेरे को, मेरे से बात नहीं करे। मैं आता हूं, मैं अपना खा के सो जाऊंगा, बात मेरे से मत करो। तो काहे पीते हो शराब? आदत है गुरुजी। कितने की पी जाते हो रोज? हैं? कितने की पी जाते हो? 100, 200, 300, कभी कभी दोस्त के साथ में बैठा था 1,000-500। तो वो दोस्त है कि दुश्मन है जो 1,000 की शराब पिला रहा है? वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, साथी तो है ना मेरा गुरुजी। साथी नहीं है वो आपका? उससे मैं कमाता भी हूँ ना गुरुजी। कैसे?
कैसे वो मेरे को बाल देता है, कुछ देता है, सामान देता है, तो बोलता है भैया बाकी सब ठीक है, आपका सब ठीक कमा रहे हो, ठीक चल रहे हो, पर शराब पी के बर्बाद करना सही है? देखो हम तो आपको समझा सकते, देखो आप पियो शराब, आप शराब में नहाओ, हमें क्या दिक्कत है? आप शराब में आप पियो, आपकी बेटी पिए, आपकी पत्नी पिए, आपका बेटा पिए और खूब नहाओ शराब में, हमारा कोई बिगड़ रहा है कुछ का? जी नहीं गुरुजी, हम तो समझा रहे हैं आपके भले के लिए जी गुरुजी, कि आप शराब पियोगे आपका नुकसान होगा, कल आपका बेटा पिएगा, बेटे की जिंदगी बर्बाद होगी, आज आपकी पत्नी रो रही है, कल बेटे की पत्नी रोएगी, ऐसे आपका वंश खत्म हो जाएगा एक टाइम बाद, क्योंकि छोड़ के उसकी पत्नी, आज की पत्नी तो आपकी सह गई, आपकी आने वाली जो होगी वो तुम्हारे बेटा यदि शराब पी के 3-5 किया तो वो ना सुनेगी, वो 4 जूता मार के भाग जाएगी। भाग जाएगी गुरुजी, बहुत भाग गया, देखता हूँ गुरुजी, तो बहुत भागा है। तो फिर इसलिए कहता हूँ अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ठीक है गुरुजी, गुरुजी सुधर जाओगे इनका कि बात थोड़ा सुन लो, ये चाहता है इस बच्चे को गुरुजी यहाँ पे पहले हम रखने जो के कह लिए। रहे हम उनको समझाएंगे, जी, अभी समझाइए समझाइए उनको। पहले ये बताओ आप सुधर जाओगे कि नहीं? गुरुजी सुधरूंगा, प्रभु जी का कृपा होगा, जरूर सुधर जाऊंगा। प्रभु की कृपा है, इसलिए प्रभु जी मेरी वाणी से आपको समझाना चाह रहे हैं कि बेटा जी, सुधर जी। जा, टाइम है। उनका कृपा है तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ गुरुजी। इसलिए तो उनकी कृपा से मैं बोल रहा हूँ, हाँ अब सुधर जाओ। जरूर कोशिश करूंगा गुरुजी, कोशिश करूंगा मैं। और जो ये यहाँ पे छोड़ने के लिए आया ना बच्चे को, बात कराओ पत्नी से, हम लड़का के चाहते यहीं रखे। अभी रखना अपने पास और बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे पढ़ाओ लिखाओ मन लगा के। और आप इनको क्या बोलती हो रात को, ये गुस्सा हो के मारते, काहे गुस्सा होते हैं ये? आप क्या बोलती हो जब ये शराब पी के आते हैं? वो समझाते हैं, अच्छा बात है इसलिए। तो कोई पति अपनी पत्नी की अच्छी बात समझा आज तक? कहता जो हमको नहीं तुम समझाओ। इसलिए ना समझाया करो, हर महीना 15 दिन में मेरे पास ले आया करो, जी ठीक है? तो मैं ठीक ठीक इनको समझा दिया करूँगा और आप चुपचाप रहा करो। समझाओगी तो समझा, 17 साल से समझा ही तो रही हो, जी। कहाँ समझे आदमी? मेरा पिताजी यहाँ तक बोला कि अपने लड़कों को वृंदावन छोड़ के आएगा ना तो दोनों दो आदमी घर पे आपस मत आना मेरे पास। तो तुम्हारा बाप तुम्हें ये नहीं समझाता कि बेटा नहीं शराब हो, ना पिया करो? बोलते हैं मत पिया करो। तो काहे पीते हो? हाँ बोलते हैं मत पिया करो। ये कौन है आपकी? ये मेरे छोटे भाई की लड़की है, साथ में आया है। तो आप शराब कब छोड़ोगे? हैं गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मैं रोज पीता हूँ, मैं हफ्तों नहीं पीता हूँ। अच्छा, हाँ हफ्तों नहीं पीता रहता हूँ। रेगुलर नहीं पीते? रेगुलर नहीं पीते रोज? नहीं, अगर इच्छा होता है पीता हूँ, इच्छा होता है हफ्तों छोड़ देता हूँ। चलो अच्छा है, ये बात अच्छी है, फिर धीरे धीरे और भी छोड़ देना मैया भैया, ठीक है? ठीक है, बोलो गुरु राधे राधे बोलो। चलो अब तुम राधे राधे बोलना, पत्नी को मारना मत, हैं? अब नहीं मारना। वहां ले जाओ, कहाँ गए भैया चश्मा वाली मैया? बोलो मैया। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मैं यहाँ पे 2 बार आई हूँ आपके आश्रम में, 2-3 बार। तो ये आपका लंगर होता है, बहुत ही अच्छा है, सबका पेट भर के खाना मिलता है जो। जी। तो कल गुरु नानक जयंती है, तो उन्होंने भी जब छोटी सी उम्र में ये लंगर लगाया था और आपने सारे वृंदावन वासी जो भी आते हैं यहाँ पे खाना खाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने वृंदावन का नाम रोशन किया गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, धन्यवाद जी। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि मेरे सासू माँ जो थे वो गुरु अष्टमी के दिन मतलब ख़त्म हुए थे, तो मतलब उनका श्राद्ध किस दिन करना चाहिए? अष्टमी को करो। लेकिन वो सुहागन थी ना। सुहागन थी जी। अब उनके पति हैं जी। तो पति ही करेंगे ना अपनी पत्नी का, या उनका बेटा है? हाँ तो बेटा और हम दोनों लोग करते, तो मतलब नवमी के दिन करना चाहिए कि अष्टमी के दिन? अंतिम संस्कार आग कब लगाई चिता पे? अष्टमी के दिन ही, मतलब 2 बजे खत्म हुए थे और 7 बजे तक आग लग गई थी। हाँ तो फिर वही तिथि मानी जाएगी, अष्टमी दिन। अष्टमी। और गुरुजी दूसरा प्रश्न है कि कोई बोलता है लड्डू गोपाल को गंगा जल से नहीं नहलाना चाहिए। कौन बोला? मोबाइल पे देखी थी। ना नहवाना चाहिए, नहलाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। जी मैं भोपाल से हूँ।
गोपाल से? जी सर। गोपाल से? गोपाल कहाँ है? ये इंदौर के पास, एमपी। भोपाल की गोपाल? भोपाल। बोलो। महाराज जी मुझे 7 साल हो गए वृंदावन में, घर से भाग गए। भाग गए? मेरी भाभी बोलती है मेरी माँ ने जमीन 5 बीघा है मेरे नाम कर दी। भाभी बोलती है हमारे नाम कर दो, ऐसा कर दें क्या? मेरी शादी नहीं हुई, भैया की हो गई। तो आप काहे नहीं कर रहे हो शादी? मैं नहीं करूंगा। क्यों? वो कोई समस्या है। राधे राधे महाराज। आप में कोई समस्या है? जी। तो आप शादी नहीं कर पाओगे? जी महाराज जी। तो आपका मन है शादी करने का? नहीं। तो आप क्या आप करोगे फिर? कुछ नहीं, राधे राधे बोलेंगे, वृंदावन में डोलेंगे। सही है। तो शादी क्यों नहीं करना आपको? क्यों नहीं कर सकते? नहीं गुरुजी, वो आपसे बोल नहीं सकता मैं। अच्छा, कोई शारीरिक समस्या है? जी सर। ठीक है। तो फिर अब उनके भतीजे हैं आपके, मतलब आपके भतीजे हैं? मेरी एक भतीजी है, एक भतीजा है। तो वो कह रहे हैं कि जमीन नाम पे कर दो। वो नहीं बोल रहे। हाँ। मेरी भाभी बोल रही है मेरे नाम, मेरी माँ मर गई। तो उनके नाम पे कुछ है कि नहीं? भाई के नाम पे आपके? कुछ नहीं है, कमरा है 2। नहीं तो आपकी माँ ने सारा आपको नाम कर दिया? भाई मेरे नाम कर दिया। भाई को कुछ नहीं दिया? मैं छोटा हूँ। भाई को कुछ नहीं दिया? नहीं दिया। नहीं तो भाई का हक भाई को दे दो। 5 एकड़ थी, 5 बीघा थी, तो 2.5 उसकी हुई, 2.5 आपकी। कितने भाई हो? हम 2 भाई हैं। तो फिर 2.5 उसकी होगी। ईमानदारी से तो तुम्हारी माँ ने तो गलत किया जो एक को सब दे के चली गई। जी भाई महाराज जब जी। 2 बच्चे पैदा किए थे तो बंटवारा दोनों में होना था। तो 5 है तो 2.5 बांट लो आपस में। मेरे नाम कर गई तो 2.5 वापस कर दो ना भाई को, ट्रांसफर कर दो। महाराज जी एक बात बताएगी, जैसे मैं घर जाता हूँ, मेरे को वृंदावन में 7 साल हो गई। सही है। मेरा सम्मान नहीं करती मेरी भाभी। सम्मान नहीं करती? मेरी भाभी नहीं करती, भैया तो करता है। नहीं करना। कैसे सम्मान चाहते हो? आरती लेके जाए जैसे मैं घर जाऊं, नहीं महाराज जी, ऐसे मैं घर जाऊं तो आप ये नहीं पूछोगा मेरा देवर आया भोजन कर ले भैया। तो भोजन वोजन नहीं देती? ये बोलती है घर से बाहर बैठ। तो भोजन नहीं देती हो, जमीन मांग रही है? हाँ, मेरा पड़ोसी है दांग ठाकुर, मैं ओझा हूँ विश्वकर्मा बाड़ई। वो देती है मेरे को, बगल में वाले दांग ठाकुर देता है। तो भाई भाभी को देना चाहिए। द्वार पे कोई भी आए सबको भोजन देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मैंने ये बोला महाराज जी मेरी भतीजी है ना छोटी, हाँ। उसकी शादी होएगी ना, हाँ। उसके नाम कर दूंगा पूरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सही है। मैंने ये सोच लिया है। सही है, फिर सही है। ना भाभी को दूंगा। तो भतीजी है, भतीजा नहीं है? भतीजा है, बड़ा है। मैं भतीजे को भी नहीं दूंगा महाराज जी, भतीजी को दूंगा। ठीक है। वो बच्ची काम आएगी कभी, ये तो कहेगी मेरे चाचा ने कुछ दिया है। सही है, सही है। राधे राधे महाराज जी, इसमें कोई गलत है क्या? नहीं, सही है। पर आपके भाई को भी 2.5 बीघा मिलना चाहिए, धर्म ये कहता है। भाई तो मिलता है महाराज जी, भाभी नफरत अरे करती। भाई को जमीन मिलनी चाहिए बोल रहे हैं। आपकी जो जमीन है हम भाई को नहीं देंगे महाराज जी, भतीजी को देंगे। अच्छा, फिर जिसका मन हो उसको देना। जाओ। राधे राधे महाराज जी। ठीक है। राधे राधे, कोटि कोटि नमन गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझती हूँ कि मैं सनातनी हूँ और बहुत ही आत्मसात कर रखा है सनातन को। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जैसे मैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को पढ़ती हूँ, तो उसमें अगर मैंने मनुस्मृति को पढ़ा तो वहाँ पे नारी के लिए अपशब्द यूज किया गया है। क्या लिखा है? कि यही शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी। ये मनुस्मृति में नहीं लिखा, ये तुलसी कृत रामायण में लिखा है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना के और मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ, तो नारी का सम्मान करना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा है। तो क्या जो वो लिखा हुआ है उसको मैं सही मानूं या गलत मानूं? आपके अनुसार वो तुलसीकृत रामचरित में लिखा हुआ है, तो रामचरितमानस पढ़ा आपने? हाँ जी। क्या पढ़ा? उसमें यही लिखा है कि कितने कांड होते हैं उसमें? सुंदरकांड, बालकांड और लंका कांड, मतलब ये है एक्यूरेट। ये चौपाई किस कांड की है जो आप बोल रही हैं? आई थिंक ये बालकांड की होगी। नहीं, सुंदरकांड की है। सुंदरकांड। आपने पूरी पढ़ी ही नहीं।
आप जब तक पूरी बात नहीं पढ़ोगे। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हाँ जी। ये चौपाई किसने कही है? ये चौपाई किसने कही गुरुजी? शायद उससे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें अगर नारी का अपमान अरे किया गया भाई, है, नारी का अपमान, नारी का अपमान, नारी का तो- सम्मान जहाँ हुआ है वो नहीं पढ़ा आपने? नहीं अब रामचरितमानस में रावण ने जो कहा वो भी लिखा है, हाँ जी, मेघनाथ ने जो कहा वो भी लिखा है। हाँ जी। तो क्या उनकी लिखी हुई बातें, उनके द्वारा कही बातें आप प्रमाण मान लोगी? नहीं। फिर तो प्रसंग क्या कहता है, किस प्रसंग की चौपाई है, क्या वहां प्रसंग चल रहा है, किस संदर्भ में बात कही जा रही है, क्या पूरा विषय समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? गुरुजी मैं क्षमा चाहूंगी। कहाँ से हो आप? मैं पानीपत हरियाणा से। सुनो, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? ताड़ना प्रताड़ित करना किसी को। नहीं, पहले ये बताओ रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। नहीं, अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी। आपको कुछ भी नहीं अध्ययन है उसका और आरोप लगाने आ गई आप? नहीं, आरोप नहीं लगा रही हूँ गुरुजी, मैं उसका व्याख्यान पूछ रही हूँ। मैं आपको व्याख्यान सुना रहा हूँ। हाँ जी। सन मतलब क्या होता है? क्या सर? सन मतलब? सन का मतलब पीरियड ऑफ टाइम्स। सन मतलब सूर्य होता है। सन सूर्य। सन मतलब बेटा भी होता है। हाँ जी। बोलो हाँ। हाँ जी सर। सन मतलब सूर्य भी है और सन मतलब हाँ जी, पुत्र भी है। पुत्र भी है। अब सोचिए कि जहां सूर्य का अर्थ निकलेगा, जब सूर्य का कोई संदर्भ चलेगा, प्रसंग चलेगा, तब ना वहां सन का अर्थ सूर्य माना जाएगा। हाँ जी। और जहां बेटे का प्रसंग चलेगा वहां सन बेटे का मतलब पुत्र मान लिया जाएगा। हाँ शब्द एक है, उच्चारण तो एक है, स्पेलिंग अलग अलग है। अच्छा। उच्चारण एक है पर अर्थ दो है कि नहीं? हाँ जी। ऐसे ही ताड़ना शब्द का अर्थ जो है अवधी भाषा में, हाँ जी। आप अवध में जाओगे तो ताड़ना मतलब होता है देखना। देखना। ए भैया, उसने हमारे को ताड़ लिया, अरे उसने तो ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया, ताड़ लिया मतलब मारना नहीं है। वहां मारना अर्थ नहीं है, वहां देखना अर्थ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी को देखते रहो। आपका पति है? हाँ जी। पति से कहना कि पत्नी को ही देखना, पड़ोसन को ना देखना। नहीं, वो ऐसे नहीं है पंडित। नहीं, हम बता रहे हैं, जैसे आपने आरोप लगा दिया ना, हाँ जी। ऐसे ही है कि पूरी बात समझे बिना कुछ भी नहीं होता। आरोप सुनो, नहीं था गुरु। पहले पूरा सुन लो मेरी माँ, सुन लो। ये बताओ कि ताड़ना शब्द का अर्थ क्या समझ में आया आपको? आपने ताड़ना का कहा है कि देखना। जब राम जी मारीच को मारने गए तो राम जी लक्ष्मण जी को बोल के गए कि सीता को आप देखते रहना। देखते रहना। और जैसे ही लक्ष्मण जी गए, सीता मैया को अकेला पाया, हाँ जी। तो रावण ले गया कि नहीं? हाँ जी। इसलिए पिता देखता रहे बेटी को, जब बेटी का हो जाए ब्याह तो पति देखता रहे पत्नी को, और किसी कारणवश पति भगवान के घर चला जाए तो पुत्र देखता रहे माँ को। नारी किसी की देख रेख में रहेगी तो ज्यादा सुखी और सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल। तो यही बात कही गई है कि देख रेख में रखना है, वहां देखना अर्थ है, ना कि मारना। अब बताओ। शुक्रिया गुरुजी, ये मेरा संशय दूर हुआ। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हम एक लड्डू गोपाल को एक पुत्र रूप में हम घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, तो मेरा पर्सनल निजी ये सोचना है कि कहीं ना कहीं मैं उस कूटनीतिज्ञ श्री कृष्ण को मानूं जिसने गीता का ज्ञान दिया था। क्या यह मेरा सोचना गलत है या सही है कि मैं माधव को ना मानकर मैं उस श्री कृष्ण को मानूं जिसने गीता का ज्ञान दिया? तो माधव अलग है, कृष्ण अलग है क्या? वो एक बाल रूप में है, जबकि उन्होंने हमें 18 अध्याय में पूरे जिंदगी का सार बताया है। ठीक है। हाँ जी। तो आप कृष्ण के कौन से स्वरूप को मानना चाहते हैं? मैं गीता, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था उस स्वरूप को। वो वाले कृष्ण को? हाँ जी। तो बाल कृष्ण को नहीं मानना चाहती हैं? मानती तो हूँ, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंस उनको देती हूँ। ठीक है, ठीक है, आप मान रही हैं। भगवान कृष्ण के किसी भी कालखंड को आप मान रहे हैं, कोई भी छवि को स्वीकार कर रहे हैं, वो सही है। और गुरुजी एक मेरा मतलब, जैसे मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारी देखती हूँ, जो भी आती है वो देखती हूँ, तो उसमें आप प्रेफरेंस हस्बैंड को देते हो, पति को देते हो, और पत्नी को लोअर रखते हो। तो मुझे लगता है कि ये दोनों शायद, जैसे आपका वक्तव्य था अभी कि यत्र नार्यतु
पूजनते रमनते तत्र देवता। सही है। ठीक है, तो आप इनको इक्वल लेके नहीं चलते, Equal। आप डिफरेंस रखते हो सुनो। कि पति बड़ा है, परमेश्वर है, पत्नी जो है वो ना ना नीचे। ना। हमारे यहाँ नारी पहले है, पुरुष बाद में, सीता पहले, राम बाद में, हाँ जी। गौरी पहले, शंकर बाद में। इक्वल नहीं हो सकता, समझो। अच्छा बताओ, स्त्री और पुरुष बराबर है या नहीं? बराबर है। नहीं है, कभी नहीं हो सकता। स्त्री हमेशा पुरुष से आगे रही है। इस संसार को जब बनाया गया तो पहले इस संसार में पुरुष आया कि स्त्री आई? ये तो संशय आप ही दूर करिए। पहले स्त्री आई, हाँ जी। इसलिए संसार में पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री बड़ी है, इसलिए पहला सम्मान स्त्री का। सीता पहले, राम बाद में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पहले, पिता बाद में। तो पहले स्त्री है, 1 नंबर पे स्त्री, 2 नंबर पे पिता। इसका मतलब है कि बराबर कैसे होगा? जिसका सम्मान पहले से ज्यादा है। हमारे यहाँ कन्या के पांव पूजे जाते हैं, देवी कहा जाता है, लड़का को देवता नहीं कहा जाता। तो जो लड़की पहले से आगे है, हम उसे लड़के के बराबर लाके क्यों खड़ा करना चाहते हैं? बिल्कुल, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपके श्री चरणों में नमन और बंदन। जी गुरुदेव, हम ओडिशा से आए हैं। आपके आशीर्वाद से और राधा रानी की कृपा से साल में 2 बार आते हैं गुरुदेव हम वृंदावन। गुरुजी, हम जो तीर्थ वगैरह आते हैं, जो भी हम घूमने आते हैं, तो कान्हा जी को हम मंदिर में कुछ दिनों के लिए सेवा के लिए दे देते हैं। सही है। घर में कोई नहीं रहता ना गुरुदेव, और जगन्नाथ जी भी है घर में, प्राण प्रतिष्ठा किए हुए हैं, तो उन्हें छोड़कर आते हैं। क्या वो हमें अपराध लगेगी गुरुदेव? नहीं नहीं, जब आप आते हैं तो घर पे कोई नहीं रहता? हाँ, ताला रहता है? ताला रहता है। कोई बात नहीं, जहाँ आप हो वहाँ से मानसिक पूजा करते रहो। मानसिक पूजा। घर की पूजा मानसिक कर लो। चलो बेटा, इस तरफ ले आना माइक। एक बात और एक बात गुरुदेव, आप जो बोलते हो ना, जो सहने की बात कहते हो, जो पत्थर टूट गया, जो नहीं टूटा वो शंकर या कंकर बन गया, ऐसा कुछ बोलते हो, वो हमें बहुत अच्छी लगती है कथा में, वो एक बार बोल दीजिए गुरुदेव। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया। हाँ। जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। बात कराओ बगल में। गुरुजी सुनो एक बात गुरुदेव, आप जो बोलते हो ना गुरुदेव कि जो भी हम कमाई का कुछ परसेंट या कुछ हिस्सा दान में देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो किन्हीं पापों से जुड़ी हुई होकर आती है, तो हमें दोष लगती है, ऐसा कुछ बोलते हो। तो हम क्या करते हैं गुरुदेव, हमारे जो महीने की सैलरी आती है तो पहले हम गौरी गोपाल आश्रम में माताओं की सेवा के लिए घर पर ही भेजा करते हैं टीवी पर। सही है, तो सही क्या वो हमें उसकी फल मिलेगा गुरुदेव? बिल्कुल मिलेगा। आप जहाँ से भी दान करते हैं वहीं से आपको हर महीने भेजा करते हैं, और बाद में हम हमारे यूज के लिए यूज करते हैं, जो हमारी निजी। ये बहुत अच्छा काम करते हैं आप। ठीक है गुरुदेव, राधे राधे गुरुदेव। किसी को खिलाकर खाना सबसे बड़ा पुण्य है। खुश रहिए। मेरी बेटी को थोड़ा राधे राधे बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुदेव। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि बोलो। कि दीपावली तो हम राम जी के आने की खुशी में मनाए थे, तो हम लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि दीपावली इसलिए मनाई नहीं जाती कि राम जी आए थे। दीपावली इसलिए मनाई जाती थी कि उस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हुआ था। अच्छा, और गुरुजी जो नवरात्रि होती है वो तो दुर्गा माता के दिन होते हैं, तो उसमें रामलीला क्यों होता है? क्योंकि दुर्गा में ऐसा है ना कि दुर्गा रखने की परंपरा कब से स्टार्ट हुई। हमारा देश जब गुलाम था तो हमारे गुलाम देश में हम सनातनी कैसे इकट्ठे हों, तो इकट्ठा सनातनियों को करने के लिए गणेश जी और दुर्गा जी रखने की परंपरा बनाई गई कि इसी बहाने हम एक पंडाल में इकट्ठे होने लग जाएंगे और वहीं से क्रांति स्टार्ट होगी। तो गणेश जी रखना यह एक प्रकार की आजादी की क्रांति की शुरुआत थी। सबको संगठित करना, तो समय जोश भरने के लिए लोगों के अंदर रामलीला की जाने लग गई। नवरात्रियों में के 9 दिन हैं, चलो रामलीला, इसी बहाने धर्म को जिताकर अधर्म को हराना, अंग्रेजों को हराना है, ये सबके भीतर बीज बोना शुरू कर दिया हमारे पूर्वजों ने। तब जाके फिर क्रांति हुई और तब जाके अंग्रेज भागे हैं।
तो ये दुर्गा जी रखना, गणेश जी रखना, ये हमारे आजादी का एक हिस्सा था। आपको पता है ये बात कि नहीं? हम अब पढ़ना कभी हिस्ट्री की, गणेश जी क्यों रखे जाते हैं? तो गणेश जी रखने के पहले गणेश जी, अंग्रेज लोग ना सनातनियों को इकट्ठा नहीं होने देते थे, तो वह सनातनियों ने कहा यार हम लोग गणेश जी रखें, दुर्गा जी रखें, इसी बहाने इकट्ठे होंगे। अंग्रेज बोलेंगे क्यों इकट्ठे हो? बोलेंगे हमारा त्योहार चल रहा है। और वो इकट्ठे होके वहाँ मंत्रणा करते थे, आपसी चर्चाएं करते थे, प्लानिंग करते थे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब प्लानिंग थी। उस जमाने में सोशल मीडिया था नहीं, कनेक्टिविटी थी नहीं, तो सब पांडालों में जा जाके सबको सूचित किया जाता था कि भाई सबको इस तारीख को, इस तिथि को क्रांति की बात करनी है और ये बोलना है। तो वो एक प्रकार का हमारा एक बहुत अच्छी प्लानिंग थी जो सफल हुई। इसलिए दुर्गा और गणेश जी की परंपरा फिर चल पड़ी, आज तक चली आ रही है। जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ, इस तरफ ले आना माइक, ये भैया को दो, फिर यहाँ माइक। बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी जी, आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जी गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछ रहा था कि मेरी मैसेज के अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है, तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप संन्यास ले लो, और उसके बाद में कहा था जैसे गुरुदेव बोलें वैसे आप करो। तो आपकी पत्नी बोली कि संन्यास ले लो? नहीं, उनके अंदर काली माँ का जो स्वरूप आया था। कहाँ पत्नी आपकी? ये मेरे पास में ही है हमारा। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। जी जी, खुश रहिए। 3 साल पहले आपसे गुरु इच्छा ली थी मैंने गुरुजी। जब से मुझे पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं आता गुरुजी, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं। बस मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलती हूँ, बस भागवत सुनती हूँ। आप 3 साल बाद आज देख रही हूँ मैं आपको। आप जो कहते हैं भागवत में वही सुन के वही उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करती हूँ मैं। तो पति को काहे कह रही हो कि संन्यास ले लो? गुरुजी, मेरा मन ही ऐसा हो गया कि बिल्कुल सांसारिक चीजों से हटना चाहता है बिल्कुल। तो आप खुद कह रही हो कि पति संन्यास ले ले, इनका मन है संन्यास लेने का? मेरा मन है गुरुजी कि पति संन्यास ले लें? नहीं है, मेरा। आपका मन संन्यास लेने का है? हाँ जी। पर सनातन में तो आपको संन्यास नहीं लेना चाहिए। गृहस्थ में रह के जब बच्चे हैं, परिवार है, तो जिम्मेदारियां पूरी करो। गुरुजी, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती हैं मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। शादी के कितने साल हो गए? 15 साल हो गए गुरुजी। और बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो काली माता काहे आती हैं आपके पास? मुझे नहीं पता गुरुजी। तो आके क्या कहती हैं? बस मेरा मन है जो भक्ति में जा रहा है ज्यादा, बस उनके आने से। भक्ति क्या है? क्या है भक्ति आपके हिसाब से? भक्ति क्या है बताओ? मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी। मैं तो इतना जानती हूँ बस कि मैं जब से मैं अपने गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैं उनके तो बताए हुए मार्ग पे चल रही हूँ। गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु की आज्ञा ये है कि आपके पति ही, आप स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, पति के साथ रहना, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, राष्ट्र के लिए अपने बच्चों को समर्पित करो जी। एक अच्छी माँ बनो। जीजाबाई ने शिवाजी को तैयार कर दिया। आप ठीक है, पति पत्नी दोनों ब्रह्मचारी बन के रहो। तो गुरुजी, मैं ठाकुर जी की सेवा में हूँ 5-6 साल से। हाँ रहो। तो मुझे अब ये 2 रास्ते मुझे ऐसे लगते हैं कि मैं दोनों पे ही चलना चाहती हूँ। मुझे माँ काली भी बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे ठाकुर जी, मेरे राधा रमण दोनों की सेवा में हूँ मैं 4-5 साल से। तो काली जी कोई अलग छोड़ी है? माँ भगवती ही तो हैं। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। कोई बात नहीं, आप काली मैया से बोलना कि माँ हमें भक्ति दो, हमें आप प्रेम दीजिए। भगवान के चरणों में प्रेम हमारा हो, भक्ति हमारी हो। वही दे रही हैं वो बस मुझे। बस इतना आप करो और अपने पति के साथ रहो। अपने मैं पति को छोड़ना नहीं चाह रही, ना बच्चों को छोड़ना चाह रही, वैसे एक सन्यासी की तरह रहना चाह रही हूँ मैं। नहीं, सन्यासी की तरह क्या है? देखो, पराये पुरुष को ना देखने वाली हर नारी सन्यासी की तरह ही रह रही है गृहस्थ में। पराई नारी को ना देखने वाला पुरुष ही साधु है।
जो अपने पति पत्नी में खुश है वो सब साधु ही है और वो सब ब्रह्मचारी हैं। पराई को देखना पाप है ना। पति पत्नी में साथ में रहना ये कोई पाप नहीं है और ये भक्ति में कोई बाधा भी नहीं है। इससे कोई भक्ति ना खंडित होती ना कोई दिक्कत जाती। पति पत्नी तो साथ में वो नहीं रहेंगे कौन रहेगा। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे का सहारा है और दोनों मिलके भक्ति करो, दोनों मिलके ईश्वर की राधा कृष्ण अलग अलग थोड़ी रहते हैं। जब हमारे आराध्य साथ में है, गौरी शंकर अलग अलग थोड़ी रहते हैं। जब हमारे आराध्य साथ में है तो हम क्यों ना साथ में रहें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं गुरुजी जहाँ पर जाना उचित नहीं होता। हाँ मत जाओ, परिवार में सब जगह मत जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सभी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाह रही हूँ। मैं इनके साथ ही रहूंगी, बच्चों को भी रखूंगी, वो करूंगी, सेवा करूंगी जब तक मैं मेरी जान है, जब तक जिंदा हूँ जब तक करूंगी मैं। लेकिन मेरी आपसे एक ही हुआ है विनती के मेरे पति से ये कहते हैं कि मुझे ज्यादा कहीं घसीटा ना करें बस। तो कहाँ घसीटते हैं? कहीं भी जाएं तो मुझे साथ ना लेके जाएं, मुझे घर पे ही मुझे भगवान जैसे वृंदावन आए तो आपको ना लेके आए? बस वृंदावन के लिए मैं कभी मना नहीं करती, धार्मिक जगहों पे जाने के लिए कहती हूँ। तो और कहाँ ले जाते हैं ये? कहीं भी किसी भी रिश्ते में जाने का मेरा कोई भी मन नहीं होता गुरुजी। देखो गृहस्थ में ना सबको लेके चलना पड़ता है। कल आप नहीं जाओगी किसी रिश्ते में, माना के भाई की भतीजी का ब्याह है, नहीं गई तो क्या कहेंगे, अरे देखो वो तो आए नहीं हमारे यहाँ ब्याह में। मुझे तो यही परिवार सुनना पड़ता है गुरुजी, वैसे इसी वजह से जाती हूँ मैं। गृहस्थ में रह करके कर्तव्यों को भी पूरा करना है और भजन भी करना है जी। अभी आप थोड़ा और बच्चों का शादी ब्याह कर दो, निश्चिंत हो जाओ, फिर आपका कोई काम कहीं मत जाओ, केवल भगवान का चिंतन। समाज में है तो देखो चलो आपका तो विचार बिल्कुल सही है, लेकिन इनको तो पुरुष है, सबको लेके चलना है। भाई कल हमारे भाई के घर में कोई फंक्शन होगा, हम नहीं जाएंगे, पत्नी नहीं जाएगी तो भाई क्या सोचेगा। लो देखो तो सबको तो लेके चलना है ना एक गृहस्थ आदमी को। गुरुजी मेरा मन तो सबकी तरह नहीं रहा ना। सबकी तरह नहीं रहा, लेकिन फिर भी व्यवहार में रख लो ना। व्यवहार भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। तो मैं ठाकुर जी की सेवा में हूँ तो भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाती। मुझे उनको कहीं भी ले जाना ज्यादा उचित नहीं लगता, जगह जगह पे ले जाना, उनको घुमाना। भगवान को मत ले जाओ, आप जाया करो। तो घर पे कोई नहीं रहता तो मैं उनको कैसे छोड़ के जाऊं। तो आप कितने दूर दूर है रिश्तेदार? बहुत दूर दूर रहते हैं, एक दिन में तो आ जा भी नहीं सकते। अच्छा हाँ। तो आप बात कराओ पति से, इनकी समस्या ये है, अब आप बताओ। नहीं महाराज, मैं तो ऐसा तो कहीं हम जाते नहीं है, केवल भाइयों के पास में जाते हैं। कोई मतलब कोई शादी विवाह होता है कि सिस्टरों के यहाँ पर जाते हैं, और तो अन्य जगह कहीं हम जाते नहीं है महाराज। ठीक है पर उनका मन भगवान में अच्छा है, ये भी कोई बुरा नहीं है। भगवान में नहीं, मैं तो इनका हमेशा साथ देता हूँ। आप ये भगवान के प्रति इनका लगाव है, मेरा भी लगाव है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये लगाव कम नहीं होना चाहिए, ऐसे ही बढ़ता रहना चाहिए। सही है। देखो भक्ति अच्छी है, पर भक्ति के चक्कर में पति पत्नी का रिश्ता कमजोर ना हो, ये ध्यान रखिएगा। भक्ति कभी भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम सब कमजोर कर लो। भगवान ये कहते हैं कि अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मुझे बस याद करते रहो, इतने से भी आपका भला हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप दोनों बहुत समझदार हैं, अपने हिसाब से समझिए। बात करा दीजिए इनसे, बोलिए। गुरुजी मैं आपको ना दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ, मुझे परमिशन है? हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी। प्रणाम, मेरा नाम आयुषी है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जैसे काशी का कॉरिडोर बना है, वैसे क्या बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए? आपकी इसमें क्या राय है? भगवान जाने इसमें हम क्या राय कहें, भगवान जैसा चाहे वैसा सबका भला हो, बस ये चाहते हैं। पर लेकिन आने वाले भक्तों को बहुत तकलीफ होती है, बस सही ढंग से बांके बिहारी के दर्शन नहीं हो पाते हैं। वृद्ध माताओं को बड़ी तकलीफ होती है, उनकी सांस फूलने लगती है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे कहने और हमारे ना कहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो बिहारी जी चाहते हैं। तो बिहारी जी जैसा चाहेंगे वैसा वो खुद कराएंगे। जी धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरी माता जी से जरा बात कर लीजिए। कराओ। गुरुजी श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।
बोलो मैया। गुरु जी सब बच्चों पे कृपा करिए आप, बस इतना ही। खुश रहिए। हाँ ये राधे राधे गुरु जी। जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए। मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से ऋषभ। गुरु जी आज के दौर में जो युवा है वो शराब, नशा, गांजा, सिगरेट ये सब चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। और हम लोग, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो हमारे प्रोफेशन में पार्टीज़ होती है नेटवर्क करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो सब लोग ये चीज़ें करते हैं। और जो झूठ बोलते हैं उनका व्यापार बढ़ता है, क्योंकि वो झूठे वादे करते हैं, आपस में एक दूसरे को झूठ बोलते हैं। लेकिन जो सच बोलता है उसके लिए कोई आगे नहीं आता। वो सोचते हैं कि ये दोबारा ना मिले, क्योंकि जो पीने खाने वाले लोग हैं वो आपस में उनको ये होता है कि डेली हम हर हफ्ते मिलें, हर हफ्ते बातचीत हो, हमारा आगे बोलचाल रहे। बट अब जो नहीं लेता या जो शराब नहीं पीता, वो लोग कैसे अपना उसको कवर करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब उन्हीं की तरह हो। तो शराब ना पियो ना आप। अच्छे आप नहीं पीते तो और अच्छा काम कर पाओगे। तो आप अपना काम करो, अपने पर क्लाइंट सेट करो। वो लोग ये सोचते हैं ना अपने कि क्लाइंट के लिए अच्छा ईमानदारी से काम करो। गुरुजी वो लोग ये सोचते हैं ना कि ये अगर नहीं पीते तो ये पागल हैं, ये लोग, इन लोगों को उनसे कुछ क्या नॉलेज करना। नहीं है। देखो ऐसा है, वो क्या कहते हैं ये बात बिल्कुल मत करो। लोग क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं मेरे बारे में, मुझे क्या करना ये जान के कि आप क्या सोचते हैं। आप मेरे बारे में जो सोचना है सोचिए, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, अच्छा करता रहूंगा। लोग क्या सोचते हैं, लोग तो अपने चश्मे से देखते हैं ना दुनिया को। दुनिया के पास तो अपने अपने स्वार्थ का चश्मा है। जी गुरुजी। आपको देखेंगे कौन, सबको, आपको जितने लोग देखेंगे वो अपने अपने दृष्टिकोण से देखेंगे। इसलिए लोग हमें कैसे देख रहे हैं, हमें इसका क्या करना। हम अच्छा करते रहें, हम अच्छे रास्ते पर चलते रहें, हम आगे बढ़ते रहें, हम कामयाब होते रहें, बस लोगों का दृष्टिकोण बदलता रहेगा। लोगों के चक्कर में अपना वर्तमान ना बिगाड़ो। लोग क्या कहेंगे। गुरुजी सोशल मीडिया पे और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब जगह पे दारूबाजी और सट्टेबाजी, इन सब चीज़ों के ऐड इतने ज़्यादा चलाए जाते हैं कि जिससे आज का युवा अपने आप ना चाहते हुए भी भ्रमित हो जाता है। अगर 10 वीडियो आ रही हैं तो उसमें से 8 वीडियोस इसी तरीके से आती तो है। क्यों, मैं आपके सामने बैठा हूं ना, मैं तो नहीं पीता शराब। बिल्कुल गुरुजी। मैं तो गलत रास्ते पर नहीं हूं। बिल्कुल गुरुजी। क्यों नहीं हूं, क्योंकि देखो, सोना पानी में डाल दो और लोहा पानी में डाल दो, 1 साल बाद दोनों को निकालो तो कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, आप बताओ। सोना मिलेगा गुरुजी। और लोहा, लोहा गल जाएगा। गल जाएगा ना। जबकि दोनों ने संगति एक सी की पानी की, और एक गल गया और दूसरा जस का तस है। बिल्कुल है ना। अपने को सोना बनाओ। लोहा पानी से प्रभावित होता है, सोना प्रभावित नहीं होता। पानी लोहे को बिगाड़ सकता है, सोने का नहीं। अपने को गोल्ड बनाओ साहब, ताकि दुनिया का कुसंग आपका कुछ भी ना बिगाड़ सके। हम कितने भी कुसंग में रहेंगे, पर कुसंग का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, हमारा प्रभाव कुसंग पर पड़ना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी। हम कुसंगियों को सही करें। सोने पर पानी का रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ा, कुसंग का आप पर प्रभाव ना पड़े। अपने को स्ट्रांग करो, मजबूत करो। बिल्कुल गुरुजी। मेरी एकेडमी चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ में सांप लिपटे रहते हैं। बोलो हाँ। चंदन ठंडा होता है ना, बिल्कुल। सांप जाता है, लिपट जाता है। जहां चंदन का पेड़ होगा वहां सांप जरूर होंगे, लेकिन सांपों में जहर है। लेकिन चंदन में इतना सांप लिपटा है, पर चंदन में सांप का प्रभाव नहीं पड़ा, उसके जहर का प्रभाव। हाँ, कुसंग लिपटा है चंदन से, लेकिन चंदन पर उस कुसंग का, उस जहर का प्रभाव नहीं पड़ता। आपसे कुसंगी लिपट भी जाए तो कुसंगी का प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। ये आपकी मजबूती हो, तैयारी हो। और गुरुजी जैसे, इसलिए कुसंग से घबराओ मत, अपने को मजबूत करो। हमारे सभी साधु संत कहते हैं कि हमें मोह माया त्याग देनी चाहिए,
लेकिन प्रभु जी हर चीज़, जिस भी चीज़ में आप जाते हो, आपको किसी की भी सेवा करनी है या कुछ भी चाहिए, तो सब चीज़ों के लिए माया की ज़रूरत पड़ती है। माया के बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब पैसा हर चीज़ में लगता है। देखो, अगर हम किसी को भी भोजन करवाना चाहते हैं या किसी को, परिवार को, किसी को घर दिलवाना चाहते हैं, किसी की भी सेवा करना चाहते हैं, तो हर चीज़ के लिए माया चाहिए होती है। पर लेकिन हम दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि हमें मोह माया को त्याग देना चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों ने माया का सही अर्थ समझा ही नहीं। आप लोगों ने माया का अर्थ केवल पैसा समझा है ना? इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए। देखो, पैसा कमाना चाहिए। और देखो, गौरी गोपाल में 30,000 लोग भोजन करते हैं, तो भोजन 30,000 लोगों को रोज पर डे मिल रहा है, तो पैसा तो चाहिए ना साहब। दाल रोटी तो पैसे में आती है, बिल्कुल, नमक भी पैसा में आता है। तो हम तो खुद कमाते हैं पैसा और कमा कमा के सेवा कर रहे हैं। अब ये बताओ, माया, संत लोग कहते हैं माया से बचो। माया से बचो मतलब आप लोगों ने गलती की। हमारे देश के तमाम लोगों ने गलती क्या कर ली? संतों ने कहा कि माया से बचो, तो आप लोगों ने समझ लिया कि माया मतलब पैसा। संतों की भाषा में, शास्त्रों की भाषा में, पैसे को माया, केवल पैसे को माया नहीं कहा जाता। आपका बेटा है? नहीं प्रभु जी, अभी शादी नहीं हुई मेरी। सुनो, बेटा भी माया है, पत्नी भी माया है, पति भी माया है। ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ भी माया है, शरीर भी माया है, ये संसार भी माया है। इस सृष्टि में जो दिख रहा है सब कुछ माया है। संत लोग कहते हैं माया छोड़ो। माया छोड़ो का मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना छोड़ो। माया का मतलब ये है कि जैसे कीचड़ में कमल रहता है, पर कीचड़ और पानी की एक बूंद कमल अपने में रहने नहीं देता, गिरा देता है। ऐसे जगत में रहो, पर जगत को अपना नहीं, जगन्नाथ को अपना मानते रहो, भगवान के बन के रहो। माया से बचो मतलब संसार के लोगों से बचो। आप किसी लड़की के चक्कर में हो? नहीं हो। जो लड़के लोग लड़कियों के चक्कर में हैं, वो भी तो माया में फंस गए। वो लड़की भी तो माया है। बिल्कुल गुरुजी, उसकी सेटिंग माया है कि नहीं? बिल्कुल। बोलो हाँ। हाँ प्रभु। लेकिन आप लोगों ने संतों की बात पूरी समझी नहीं। संत कहते हैं बेटा माया से बचो। माया मतलब पराई औरत भी तो माया है। रावण माया में उलझ गया पराई औरत के चक्कर में। इसलिए आप लोगों ने गलती क्या की? माया का मतलब केवल रुपया समझ लिया। संसार में जो दिखता है सब कुछ माया है। अच्छा, माया किसे कहते हैं? माया की परिभाषा दो जरा। प्रभु जी, सांसारिक सुख जितने भी हैं, जिसको ना सुनो, इसलिए कहते आपके अभी बहुत दूर हो आप इन अर्थों के, इसलिए खूब सत्संग करो। अभी आप बहुत दूर हो। सुनो, माया किसे कहते? जो है नहीं, बोलो जो है नहीं पर दिखाई पड़े, वो माया है। बताओ वो क्या है? जो है नहीं पर दिखती है या दिखता है, बताओ वो क्या है? मोह, प्रेम। अभी सुनो, जो है नहीं पर दिखता। जैसे आप सड़क पे जाते हो ना, गाड़ी चलाते हो गर्मियों में, तो सड़क में आगे ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो, लगता है, पर पानी होता नहीं है नहीं पर दिखता है। यही माया है, जो है नहीं। जैसे बेटा, कोई कहता है ये मेरा बेटा है, पूछो कि तेरा बेटा है? उसका बेटा है नहीं, है भगवान का। आपकी आंख, कान, हाथ, पांव, नाक किसने लगाई? सब भगवान ने लगाई। फिर लेकिन माँ बाप क्या दावा ठोकते हैं? मेरा बेटा है। अरे भाई, वो भगवान का, मेरा है नहीं पर मेरा सा लगता है, यही तो माया है। इस बात को ना जान के संत लोग समझाते हैं भाई माया से दूर। तो लोग माया का अर्थ केवल रुपया समझते हैं, इससे ज्यादा उनकी अक्ल ही नहीं है। इसलिए संतों की बात समझने के लिए लंबा सत्संग चाहिए। खूब सत्संग करो, बहुत समय, तब कुछ समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी के लाइन सुन के समझ जाओगे। जी प्रभु जी, एक बार मेरी माता जी एक प्रश्न पूछना चाहती। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे समा के चावल जो होते हैं, तो वो हम जैसे शिवरात्रि का व्रत करते हैं, नवरात्रि के व्रत करते हैं, तो उसमें तो हम खा लेते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत में ये कहा जाता है कि समा के चावल नहीं खा सकते। तो वो चावल होते हैं, मतलब उन्हें क्यों नहीं खाया जा सकता? चावल ना खाओ ना, नहीं। एकादशी में भी बात खाने की ही करनी है मैया को।
मतलब सामक ये जो होते हैं फल समाज खा की लो इच्छा- ना, सेब खा लो, केला खा लो, और नाना प्रकार के फल हैं, बादाम, किशमिश, छुआरा, काहे नहीं खा रही हो मेरी माँ? तुम नहीं। काहे समा के पीछे पड़ गई? वो ये प्रश्न था ना कि वो चावल है या मतलब है, चावल तो चावल है। अच्छा, हाँ। तो यही मेरा प्रश्न था। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, मैं राहुल दुबे मुंबई से आया हूँ और मेरा ये प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में उसका उपदेश क्या है? मतलब जो जीवन मिला है हमें, इस जीवन का उपदेश क्या है? जैसे हर वक्त आदमी जैसे बाल अवस्था में होता है तो वो अपने मन मस्ती में होता है, फिर बड़ा होता है तो फिर कॉलेज लाइफ में बिजी होता है, उसके बाद में फिर उसकी वापस लाइफ हो जाती है, गृहस्थ हो जाती है, फिर वापस से वो अपने बिजनेस लाइफ में बिजी हो जाता है। तो एक्चुअल इस जीवन का उपदेश क्या है? इस जीवन का उद्देश्य है आप समझदार होना, पढ़ लेते होना, कपड़े पहन लेते होना, पर आपके ही अपने इस देश में ऐसे लोग हैं जो लंगड़े हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब बच्चा कपड़ा नहीं पहन पाता ना तो उसकी माँ पहनाती है। जब आप कपड़ा नहीं पहन पाते ना तो आपकी माँ आपको राजा बाबू बना के रखती थी। आपके पास पैसे नहीं थे तो बाप आपका कमा कमा के आपको पढ़ाता लिखाता। तो जब आपके पास नहीं था तो आपकी हेल्प आपके माँ बाप ने की। अब आपको भगवान ने बड़ा कर दिया, समझदार बना दिया, तो भगवान आपसे ये कहते हैं कि अब जो बेचारे भूखे प्यासे हैं तुम उनकी हेल्प करो, तुम लोगों की हेल्प करो। तो इस जीवन का उद्देश्य है समाज की सेवा। हम किसी के काम आए, जैसे आपकी माँ आपके काम आई, अब आप भी किसी के काम आगे आओ। यही है अच्छाई, अच्छाई बांटते चलो। हमने जो पाया है माँ बाप से वो हम बांटें। हम कमा सकते हैं ना। देखो आज गौरी गोपाल आश्रम में 300 माताएं रहती हैं। वो माएँ जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, एक बेटा वो है जो अपनी माँ को घर से निकाल रहा है, और यहाँ आती है ना, ये दास अनिरुद्ध माँ की सेवा करता है। मैं खुशी खुशी करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे इस शरीर में ये हिम्मत दी है, मैं कमा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी माँ को कमा के तो सब खवा सकते हैं, पर औरों की माँओं को कमा कमा के खवाना ये समाज की सेवा नहीं तो क्या? शायद भगवान ने मुझे इसी काम के लिए भेजा, तो मैं समाज के काम आ। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं किसी के काम आता हूँ, इसलिए आप भी किसी के काम आइएगा। जरूर महाराज। और ये एक प्रश्न है कि जैसे कि मेरे पिताजी की आकस्मिक मतलब एक्सीडेंटल एक मृत्यु हुई थी 2011 में, उसके बाद में हमने पिशाच मोचन घाट पे और बाकी सभी स्थान पर उनके पिंडदान किए थे। तो अब आखिरी में मतलब वो प्रभु को ही प्राप्त हो चुके हैं और वो कोई योनियों में नहीं फंसे हैं, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? देखो जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, जीव नित्य है। आपके पिताजी यहाँ से गए और वहाँ जाने के बाद उनका हिसाब किताब हुआ, क्या पाप क्या पुण्य लेकर आए हो, उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से उनका यदि पुण्य है समर्पण किया तो मोक्ष पा गए होंगे, मोक्ष पा लिया तो फिर जन्म मृत्यु से बच गए। यदि उनका कोई कर्म बाकी था, कर्म करके गए हैं, पाप पुण्य का गठरा बांध के गए हैं, तो उन्हें भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और वो व्यक्ति अपना, इसलिए कहते हैं मोक्ष पाओ, आत्मसमर्पण कर दो। बिना समर्पण के सदगति नहीं होती। पिंडदान से क्या होता है कि वह उस योनि से मुक्त हो जाएंगे यदि वहां कष्ट है तो। किसी जैसे कोई गधा बना, कोई कुत्ता बना, कोई बिल्ली बना, कोई इंसान बना, कोई कुछ बना, और वहां कष्ट पा रहा तो वहां से उसको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मोक्ष के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मानव का शरीर मिला है, आप खुद अपना मोक्ष करके मरिएगा। बिल्कुल महाराज। आप स्वयं अपना कल्याण करके चलिएगा। सबके लिए बोल रहा हूं कि किसी बेटे के भरोसे ना बैठिए कि बेटा पिंडदान करे तो मेरा मोक्ष हो। मैं अपने मोक्ष का सारा साधन खुद करूं, आत्मसमर्पण करके मरूं ईश्वर। बाकी जो आप कर रहे हैं अपने पिता के लिए, उससे उनके कर्मों के हिसाब से जो उन्हें मिलना है वो मिल रहा होगा। आप अच्छा करते रहिए। यदि आपका कल्याण हो गया तो आपके पुण्य से उनकी सदगति हो जाएगी। और महाराज आप भागवतम करते हैं? हाँ, भागवत करते हैं। मेरी माता जी आपको ढेरों सुबह से लेकर शाम तक आपके सभी बातों को, सभी प्रवचनों को सुनती हैं और उनकी जीवन की सबसे
तीव्र इच्छा है कि उनका भागवतम हो तो उसमें आप रहें, और उनकी बहुत ही तीव्र आप मैया को ले आना, यहीं उनको भागवत सुनवा देंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ उनकी बहुत ही तीव्र इच्छा है कि वो आपसे मिलें और आपके चरणों में दंडवत करें, और साथ ही साथ मैं भी आपके चरणों में दंडवत करता हूँ। आज बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर यहाँ पर। हमने कभी सोचा नहीं था, आज हम पूरे वृंदावन गए, हर जगह गए, और आज यहाँ पर आए, और हमें पता ही नहीं था कि आप होंगे या नहीं होंगे मन में, लेकिन एक भाव था। आपने यहाँ की सेवाएं देखी, माताओं का दर्शन किया? मैं सीधा नीचे आया हूँ और अब सीधा माताओं के पास ही जाने की इच्छा है। माताओं का दर्शन आप लोग करिएगा, अखंड रसोई का दर्शन करिएगा, और आप सब देखिएगा कि हम जो टीवी पे बता रहे हैं वो सही है कि गलत है। और आप भी यदि सेवा करने योग्य हैं तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। और मैंने एक मंदिर है राजस्थान में, श्री जालवाला नाथ मंदिर, जो महाराणा प्रताप के समय से है, और आज वहाँ पे जो पंडित जी, जो पुजारी जी हैं, उन्हें हमने अपना गुरुजी माना है। तो क्या हमें कोई गुरु दक्षिणा, कोई मतलब गुरु मंत्र उनसे लेना होगा, या फिर कि जैसे हमने उन्हें मान लिया है उसमें वो पूरा हो जाएगा? तो वो क्या करते हैं गुरुजी? वो वहाँ पे मंदिर में सेवा देते हैं, और जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी यात्रुओं को दिक्कतें होती हैं, उन सभी दिक्कतों का निवारण करते हैं। वहाँ पे सेवा होती है हर शनिवार को। और तो आप मंत्र लेना चाहें ले लीजिएगा। ठीक है महाराज, खुश रहिए। राधे राधे। बोलो बोलो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने सेवा दी और दीपदान की सेवा दी आपने, और हज़ारों लोगों को दीपदान करने का मौका दिया आपने, हमें परमिशन देके। और मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं यही कह सकता हूँ कि इंडिया में आपसे अच्छी सेवा बहुत कम लोग कर रहे हैं शायद। भगवान की सेवा, संतों की सेवा, भक्तों की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत बहुत मिलके बहुत खुश हुआ, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। खुश रहिए, आप आते रहिएगा। चलो अब जिनको मिलना है ऊपर चलो, सबको ऊपर मिलेंगे, बाकी प्रश्नोत्तरी अगली बार कल। आओ जिनको मिलना है आप सब ऊपर आइए।